डीएमके के साथ आए कांग्रेस या टीवीके के साथ जो एक्टर विजय की पार्टी है, ये बहुत बड़ा एक असमंजस की स्थिति कांग्रेस के लिए बन गई है। क्योंकि डीएमके को जो स्टालिन है, डीएमके के मुखिया, उनको राहुल गांधी अपना बड़ा भाई कहते हैं और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से लेकर कांग्रेस की बड़े बड़े जहां जहां स्टालिन को बुलाया गया, स्टालिन आए हैं। लेकिन आजकल राहुल गांधी विजय के लिए भी स्टैंड ले रहे हैं। एक्टर विजय की एक फिल्म को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन यानी सीबीएफसी ने अटका रखा है। राहुल गांधी ने उसके लिए बाकायदा ट्वीट किया है और कहा है कि उसकी विजय की फिल्म को रोकना यानी कि तमिल कल्चर पर हमला है। क्योंकि बीजेपी चाह रही थी विजय उनके साथ गठबंधन करे, लेकिन विजय ने बीजेपी के साथ गठबंधन करने से मना कर दिया और कहा जा रहा है कि उसी वजह से बीजेपी ने नाराज होकर वो जो स्टैम्पेड हुआ था उनकी रैली में, उसकी सीबीआई जांच के सिलसिले में विजय को दिल्ली तक बुला दिया, ताकि दिल्ली में भी उन्हें कुछ नेताओं ने मैसेज पहुंचाया कि बेहतर यही है कि हमारे साथ आ जाइए, वरना ऐसी मुश्किलात की भी शुरुआत है, आगे तो बहुत बढ़ेंगी। सीबीआई दिल्ली बुला रही है, फिल्म को रोका गया है, ये एक दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कहा जा रहा है कि विजय ने भी दो टूक कह दिया है कि मैं थलाइवा हूँ या जो भी हूँ, जो उनका कोई शब्द होता होगा, डरता नहीं हूँ, जिसका मतलब ये है कि मैं डरता नहीं हूँ। ये कहानी फिलहाल तमिलनाडु को लेकर चल रही है। दोस्तों, क्या घर में नए मेहमान के आने की तैयारी शुरू हो गई है? क्या उस नए मेहमान के स्वागत के लिए जोरदार तैयारियां की जा रही है? जी हाँ, घबराइए मत, मैं किसी नन्हे मुन्ने बच्चे के आने की बात नहीं कर रहा, जो अक्सर इस तरह की बातें कही जाती है ऐसे मौक़ों पर। मैं बात कर रहा हूँ राजनीतिक मेहमान की। और वो मेहमान कहाँ आने की तैयारी हो रही है? वो कांग्रेस में आने की तैयारी हो रही है। और मेहमान वो है जिसके खून में तो कांग्रेस है, लेकिन कांग्रेस के साथ वो कभी नहीं रहा, और उस मेहमान का नाम है वरुण गांधी। कुछ दिन पहले मैंने आपको अपने वीडियो में बताया था कि किस तरह से वरुण गांधी की एंट्री की भूमिका बनाई जा रही है। राहुल गांधी और वरुण गांधी को एक साथ, प्लस प्रियंका गांधी, तीनों को एक साथ लाने की कवायद शुरू हो चुकी है, जिसमें कांग्रेस के कई सीनियर नेता शामिल हैं और वरुण गांधी की तरफ से भी एक तरह से ग्रीन सिग्नल है। फिर मेनका गांधी भी आजकल ग्रीन सिग्नल दे रही है कि जिससे पता लग सके कि मेनका गांधी की तरफ से भी हरी झंडी है। लेकिन अभी तक राहुल गांधी की तरफ से हरी झंडी नहीं मिली है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस में वरुण गांधी के आने की तैयारियां शुरू हो गई है। वो इसलिए कि कांग्रेस का कोई नेता ये तो कभी खुल के नहीं कहेगा कि वरुण गांधी आ रहे हैं और वो है सो है, लेकिन अगर के साथ वरुण गांधी के स्वागत के तरीके ढूंढ लिए हैं और उनके आने से पार्टी का क्या फायदा होगा, ये भी अगर के साथ बताने लगे हैं। वो तो देखिए हाईकमान का फैसला होगा, कौन मुख्यमंत्री बनता है, कौन कैसे सीटें बनती हैं, क्या किसका क्या होता है। इंडिया गठबंधन अपना साथ में मिलकर बैठ के तय करेगा कौन बनेगा। लेकिन अगर वरुण गांधी जी आते हैं तो एक मजबूती इंडिया गठबंधन को और विशेषकर कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल मिलेगी। ये पुनिया साहब है, यूपी कांग्रेस के नेता हैं। अगर पुनिया कह रहे हैं कि अगर वरुण गांधी आते हैं तो पार्टी को बहुत फायदा होगा, तो इसका मतलब तो ये है कि पार्टी में सुगबुगाहट तो तेज हो चुकी है। मैं अपने सूत्रों से कंफर्म करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई खबर अब तक नहीं लगी है कि आखिरकार राहुल गांधी की टेबल पर यह फाइल क्यों अटकी हुई है। राहुल गांधी को क्या रिजर्वेशंस है? राहुल गांधी को क्यों वरुण गांधी के अभी भी पार्टी में शामिल किए जाने से थोड़ी सी हिचकिचाहट है? कंफर्म तो नहीं है, लेकिन ज़्यादातर सूत्रों का ये कहना है कि राहुल गांधी को ये लगता है कि इस वक्त प्रियंका वर्सेस राहुल करने की बीजेपी कोशिश कर रही, कांग्रेस को दोफाड़ करने की कोशिश कर रही, जो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर वरुण गांधी आ जाते हैं तो बीजेपी को और
बड़ा हथियार मिल जाएगा, उसे और आसानी होगी कांग्रेस में फूट डालने के लिए कि वरुण वर्सेस राहुल गांधी कौन बेटर। तो वो एक मौका नहीं देना चाहते राहुल गांधी, और इसलिए राहुल गांधी ने अभी नहीं, पहले सुझाया था, जब पहले भी एक बार वरुण गांधी के कांग्रेस में आने की बात चली थी, तब राहुल गांधी ने यह सुझाया था कि क्यों ना इस बात को 2027 या 28 तक टाल दिया जाए, ताकि अगर वरुण गांधी को कांग्रेस में शामिल किया जाए तो लोकसभा चुनाव के लिए ज्यादा वक्त ना बचा हो, बीजेपी को इतना वक्त ना मिले कि वरुण वर्सेस राहुल गांधी की जो खाई है वो क्रिएट कर पाए या कांग्रेस के नेताओं को उस पर डिवाइड कर पाए। लेकिन उसके बाद पार्टी में एक बहुत बड़ा मंथन हुआ और पार्टी में एक बहुत बड़ी आवाज़ आने लगी कि 2027 के जो यूपी के विधानसभा चुनाव है वहाँ पर कांग्रेस के पास कोई बड़ा चेहरा नहीं है। समाजवादी पार्टी एक भिखमंगे की तरह कांग्रेस को ट्रीट कर रही है, भीख की तरह 40 सीट का कह रही है कि 40 सीट का टुकड़ा फेंक देंगे, जिससे कांग्रेस के, यूपी कांग्रेस के बहुत से नेता नाराज हैं कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी के साथ समाजवादी पार्टी ऐसा बिहेव कैसे कर सकती है। तो कोशिश की जा रही है कि हाईकमान को मनाया जाए कि अकेले चुनाव लड़िए या फिर गठबंधन करना ही है तो बीएसपी के साथ कीजिए, आधे आधे 50-50 पे। तो ऐसे में अगर ये सब होता है, समाजवादी पार्टी से अलग कांग्रेस लड़ती है, तो चेहरा कौन होगा? कांग्रेस के पास कोई चेहरा नहीं है, बीएसपी के पास मायावती है, समाजवादी पार्टी के पास अखिलेश है, लेकिन कांग्रेस के पास उत्तर प्रदेश में कोई चेहरा नहीं है। प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश में उतार नहीं सकते क्योंकि प्रियंका गांधी अब उससे कहीं बड़ी हो गई है। राजस्थान में सचिन पायलट जैसा जो चेहरा है उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा है नहीं। असम में गौरव गोगोई है, उत्तर प्रदेश में कोई नहीं। हर जगह कांग्रेस के पास एक चेहरा है लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं है। इसलिए वरुण गांधी की कमी को महसूस किया गया। इसलिए लोकल यूनिट और फिर दिल्ली में बैठे सीनियर नेताओं ने शायद सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी से इस बारे में बात की कि क्यों ना वरुण गांधी जो इस वक्त बीजेपी से बिल्कुल अलग थलग पड़े हैं, यहाँ तक कि मेनका गांधी भी सांसद तो बीजेपी के हैं लेकिन बीजेपी के किसी कार्यक्रमों में उन्हें ना बुलाया जाता है ना वो जाती हैं, तो बिल्कुल अलग थलग है। तो क्यों ना वरुण गांधी को पार्टी में लाया जाए। यूं भी प्रियंका गांधी के साथ वरुण गांधी के बेहतरीन संबंध हैं। तब ये दोबारा से कवायद शुरू हुई, लेकिन इस बार सीनियर नेताओं ने, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं ने, गहलोत जैसे नेताओं ने इस सारी कवायद की कमान संभाली है। या यूं कहें कि वरुण गांधी के साथ बातचीत का चैनल खोला था। और वरुण गांधी भी अखिलेश से भी मिल चुके थे। वहां से ठंडा रिस्पांस मिलने के बाद कांग्रेस के लिए उनको भी लगा कि एक रास्ता यही बचता है, जो अब अगर मुझे अपना राजनीतिक जीवन बचाना है तो यही एक रास्ता है। इस वजह से ये दोनों गांधी परिवारों के एका का सिलसिला शुरू होता है। लेकिन अब बात वही है कि राहुल गांधी कब तक इंतज़ार करेंगे या राहुल गांधी कब तक रिस्पॉन्ड करेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि असम चुनाव तक शायद राहुल गांधी ना करें। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं, अभी जो केरल में एक बार अगर पार्टी जीतती है, केरल में जीत मिलती है और उसके बाद पुडुचेरी में भी अगर जीत मिलती है और तमिलनाडु में भी, जिस भी गठबंधन में कांग्रेस जाएगी, चाहे वो विजय के उसमें जाए चाहे डीएमके के, नतीजा पॉजिटिव ही आने की उम्मीद है। उसके बाद शायद राहुल गांधी यूपी के बारे में सीरियसली सोचेंगे, तब वरुण की बात चलेगी। तमिलनाडु वरुण गांधी या तमिलनाडु उत्तर प्रदेश राहुल गांधी वरुण गांधी, डीएमके टीवीके, इस सब फिलहाल खिचड़ी जो है अभी पक रही है। जिस दिन ढक्कन हटेगा उस बर्तन का, तब मालूम पड़ेगा कि अंदर जो खिचड़ी पकी है वो पकी भी है या अधकच्ची रह गई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रदीप चौहान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।